द कश्मीर फाइल आई है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए कश्मीरी हिंदू जो पूरे देश के लोग उनके साथ अपनी आवाज़ मिला रहे हैं और उनको समर्थन कर रहे हैं। किस तरीके से कश्मीर की जो सच्चाई छुपाई गई थी उसको देखकर जो भारत के लोग हैं उनके आंखों में आंसू हैं और वो लोग आज उनके समर्थन में जिनके साथ नरसंहार हुआ था उनको भागना पड़ा था वहाँ से मजबूरन उन आतंकवादियों के दौरे, तो ये सारे लोग उनके समर्थन में यहाँ पर तिरंगा यात्रा तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और पूरा यहाँ पर 500 से 600 जो कश्मीरी हिंदू हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस कश्मीर को खून से सींचा, मैम जो आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है क्या कहेंगे आप इस पर? कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर जी ने ये कहा था कि जिस दिन मेरे भारत देश को पता चलेगा उस दिन हर एक भारतीय मेरे साथ खड़ा होगा और ये सब देख रहे हैं, अब सब भारतीय हमारे साथ खड़े हैं। ये कश्मीरी सिर्फ नहीं है और ये हमारे साथ खड़े हैं। आज इनको पता है कि हमने हमेशा सच कहा है और ये इस सच्चाई को जानने लगे हैं। आज वो लोग इस सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल के जरिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वो हमेशा से ही झूठ बोलते आए हैं और वो हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, वो हमेशा झूठ बोलते रहेंगे। हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे बीच में सॉलिडारिटी है, नेशनल इशू है, सॉलिडारिटी के सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जो पूरा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है कश्मीरी हिंदुओं के समर्थन में और उनके जो वहाँ पर उनके साथ हुआ था किस तरीके से उनको भगाया गया, तो ये एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पूरा 100 मीटर का ये तिरंगा है उसको यहाँ पर फहराया जा रहा है और सारे एकजुटता दिखा रहे हैं जो वहाँ पर हुआ था, किस तरीके से जो ये आवाज़ सच्चाई की दबाने की कोशिश की जा रही है उन सभी को ये करारा जवाब है यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं के द्वारा और हिंदुओं के द्वारा। वो कश्मीर हमारा है। तो ये देखिए आप किस तरीके से कश्मीर के जो हमारे हिंदू हैं वो सारे यात्रा निकाल रहे हैं और ये 100 मीटर का पूरा तिरंगा है जो यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो मैम क्या अभी जो तिरंगा निकाला जा रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो तिरंगा हमारे देश की शान है और ये ज़रूरी हमारे देश को ये ज़रूरी दिखाना है कि भाई कश्मीर में क्या हालात हुए हैं और कश्मीरी हिंदू वहाँ से कैसे निकले हैं और अभी कैसे वो देश भर में मुल्क भर में विस्थापित हैं, अपने ही देश में माइग्रेंट्स हैं, अपने ही देश में विस्थापित है जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब द कश्मीरी फाइल आई है अभी उसके खिलाफ बहुत सारे विपक्ष की पार्टियां चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, कांग्रेस हो, ये सारे लोग कह रहे हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करने के लिए लाए हैं और उनके जख्मों से 2024 के चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए उनको तो ये कहना ही है, उनकी जो असलियत है वो बाहर आ गई है। उन्होंने कैसे वहाँ पे खामोश रह के सारा नंगा नाच देखा है, उनकी तो असलियत बाहर आ गई है। उनको तो ये कहना ही है, उनकी तो मिर्ची लगनी ही है। लेकिन असलियत में हिंदू कश्मीरी हिंदू ने क्या भोगा है और क्या झेला है इतने साल और अभी भी झेल रहा है, वो दुनिया को देखना जरूरी, दुनिया के सामने आना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सच्चाई जो ये आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ वो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। देखिए ये तो एकदम असलियत है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो ये मूवी जो है रिलीज नहीं हो पाती, ये तो फैक्ट है। तो एटलीस्ट किसी ने तो इसके हक में बोला है, किसी ने तो समझा है कि कश्मीरी हिंदू ने क्या भोगा है अभी तक, तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद कहेंगे हम। अच्छा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से तिरंगा उनके समर्थन में एकजुटता के लिए निकाला जा रहा है, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए तो मुझे कुछ नहीं कहना, उनके लिए तो डूब मरने वाली बात है। बाकी ये है कि देश एकजुट हो रहा है और देश को सच्चाई समझ आ रही है, इसलिए आज हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर रास्ते पे जो है कश्मीरियों को समर्थन मिल रहा है। जो लोगों की आंखें नम है इसमें देखकर, जो भी थिएटर से बाहर आ रहे हैं सिनेमा घर से, उनकी आंखें नम है, उनको सच्चाई पता लग रही है। तो क्या ये जो बौखलाहट है विपक्ष की वो इस वजह से तो नहीं है? बिल्कुल है, इस वजह से है, क्योंकि असलियत में उन्होंने क्या किया है अभी इतने 30 साल इस चीज़ को छुपाने के लिए, और अगर वो अचानक सामने आ जाए तो उनको तो दर्द होगा ही।
थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कश्मीर के हिंदुओं के समर्थन में। मैम क्या कहेंगे आप? सारे एक साथ हैं कश्मीर के हिंदुओं के? हाँ, सारे हिंदू कश्मीर के साथ है। तो मैम क्या नाम है आप? क्या कहेंगे मैम आप जो कश्मीर फाइल का विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही विरोध कर रहे हैं वो। कश्मीर हमारा ही है। नहीं, वो लोग जो द कश्मीर फाइल है उस मूवी के खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं बैन करो इसको। वो गलत कह रहे हैं। बिल्कुल सच दिखाया गया है जो आज से पहले किसी ने नहीं दिखाया। बहुत गलत हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ बहुत गलत हुआ है। तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ये मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करा। ये कांग्रेस के टाइम ही हुआ है ये सब कुछ गलत। वो कह रहे हैं तब बीजेपी की सरकार थी। बिल्कुल नहीं थी, उस टाइम सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। सर अभी यासीन मलिक और प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनकी तस्वीर आ रही है सामने, वो हाथ मिला रहे थे। क्या कहेंगे आप उस तस्वीर को लेकर? बहुत सारे कह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा है उसके साथ कैसे मनमोहन सिंह हाथ मिला रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बिटा कराटे और यासीन मलिक वो शख्स है जिसने 7 एयरफोर्स ऑफिसरों को एयरपोर्ट के करीब ही मारा। लोग वहां देखे, उन्होंने सब देखा है जो वहां पर खड़े थे, निहत्ते थे, वो आर्मी जो ड्यूटी पर जाते थे। बिटा कराटे खुद कहता है कि मैंने 20-23 तक मेरे को याद हैं, उससे भी आगे बता रहे उसको याद नहीं कितने हैं। सैकड़ों लोग मारे गए, सारी प्रॉपर्टी खाई, जब्त कर लिया उन्होंने, जितना भी थे, जितने शहीद हो गए, लेकिन मातृभूमि के लिए शहीद हो गए ना। वही तो है जिस उस धरती के लिए सबसे पहले बलिदान दिया था। तो ये लोग जो विपक्ष के हैं वो द कश्मीर फाइल आने से क्यों डर रहे हैं, क्यों बौखलाहट है? किनको? जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, उनको यही प्रॉब्लम है ना, वो उन्हीं के करतूत है। उन्हीं फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया, किसी चीफ सेक्रेटरी, किसी डीजी ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने, वहां पर जितने भी हुए हैं किसी ने भी ये हमारी रक्षा नहीं की। वो राजीव गांधी के साथ मिलना हुआ था ना वो फारूक अब्दुल्ला, तभी तो वो भाग गया बाद में लंदन में, और 7 साल के बाद अपने परिवार के साथ वहाँ ही बैठा, 7 साल के बाद आया और फिर से कुर्सी पकड़ी। ये सब वही जिम्मेवार हैं, सारे जिम्मेवार वही हैं। धन्यवाद सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उन सभी हिंदुओं के समर्थन में जो वहाँ से उनको पलायन करना पड़ा, उनको मजबूरन उनके साथ नरसंहार हुआ किस तरीके से, लेकिन ये सच्चाई छुपाई गई। तो ये उन लोगों की जो आंखें अब खुली है, उन सभी के समर्थन में द कश्मीर फाइल के आने के बाद से वो नारे लगाए जा रहे हैं उनके समर्थन में। बोलिए सर, क्या कहेंगे जो द कश्मीर फाइल आई है उसके बाद लोगों की आंखें खुली है नहीं खुली? बिल्कुल खुली है। जो सच्चाई है वो आज देश के सामने आई है। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी सच कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पुलवामा का रहने वाला हूँ, और हमारे साथ ये घटनाएं घटी हुई है। मैं तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस वाले इसको कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे साथ घटी हुई घटनाएं आज 32 साल के बाद आजकल आज शो टीवी पर इस पर मूवी पर आ गई है, जो कि सच्चाई है, जो अभी सभी कश्मीरी पंडित इस टाइम देख रहे हैं आप, ये इसको दर्शाते हैं, अपनी यूनिटी दिखाते हैं। जय श्री राम। आप क्या चाहते हैं? उनको न्याय मिलना चाहिए। जो लोग इस दंगाई थे, चाहे यासीन मलिक हो जो आतंकी था, उसने किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को मारा, और उससे पहले वो मनमोहन सिंह से हाथ मिला रहे थे। वो नीति गलत थी। उग्रवादियों के साथ हाथ मिलाना बहुत ही गलत नीति थी कांग्रेस की। और उसके फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने बड़ा जुल्म किया कश्मीरियों के ऊपर। फारूक अब्दुल्ला तो ब्रिटेन में थे, और क्या नाम इन्होंने, सिर्फ हमारा जो बचाने वाला था वो जगमोहन जी थे। जगमोहन जी ने हमको अगर अवतार बन के आया है, अगर हम कश्मीरी पंडित जिंदा है तो जगमोहन की दौलत से जिंदा है। पूरे यहाँ पर जो हिंदुओं की एकता है आप देख सकते हैं किस तरीके से द कश्मीर फाइल आने के बाद पूरे एकजुट हैं और उनके साथ हैं, उनके दर्द में उनके साथ हैं। देखिए आप आगे से चलिए। तो
अभी जब द कश्मीर फाइल मूवी आई थे उसमें बहुत सारे सच्चाई और बहुत सारे राज खुले हैं, और इनमें हमारे साथ जो कश्मीर के पीड़ित हैं, वहाँ पर उस समय कश्मीर के हिंदुओं के साथ जो हुआ है, जो नरसंहार हुआ है, उनमें से कुछ पीड़ित लोग, उनके परिजन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो उनके पीड़ित और कुछ लोग उनके परिवार वाले भी थे। सर, क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र प्रेमी हूँ। मेरे पिताजी सर्वानंद कोल प्रेमी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक लेखक थे, एक कवि थे, और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। वो नहीं चाहते थे कि हम कश्मीर से पलायन करें, लेकिन उन्होंने हमें बार बार ये कहा कि ये विश्वासघात के बराबर है अगर हम वादी को छोड़ जाएं, लेकिन किसको मालूम था ये दरिंदे उनको भी नहीं बख्शेंगे जिन्होंने इनकी इतनी मदद की है, कहने की बात नहीं। हम एक ही पंडित परिवार 2 लाख 3 लाख मुसलमानों की आबादी में बड़े फ़ख्र से रह रहे थे, और हम उनकी हर तरह से मदद करते थे, लेकिन ये विश्वास उस रात को टूटा जब 3 आतंकवादी हमारे घर में घुस गए, सारी संपत्ति को लूटा, और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद मेरे पिताजी को कहा कि यहाँ से आप हमारे साथ बाहर आइए। मेरे माताजी ने कहा कि आपको क्या करना है? उन्होंने कहा कि कुछ प्रश्न पूछने हैं। भाई, अगर प्रश्न पूछने हैं तो किसी दूसरे कमरे में पूछो। उन्होंने कहा नहीं, हमें इनको कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, कोई कष्ट नहीं देनी है, आप बाहर चलिए हमारे साथ। तो उन्होंने खुदा की कसम, मोहम्मद की कसम, खाने काबा की कसम, हज की कसम, कुरान की कसम, मस्जिद की कसम खाकर कहा कि इनको हम कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। अगर कोई तकलीफ़ पहुंचानी होती तो ये हमें बाहर रोज़ मिलते हैं। और उन्होंने कहा भी था कि कोई गोली ऐसी नहीं है कि जो मुझे मार डाल सकती है। वो गीता का ट्रांसलेशन उन तो यहाँ पे बहुत सारे पीड़ित लोग हैं जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1990 और 90 के दशक में हुआ, किस तरीके से उनको वहाँ से मारा गया। उनके परिजन कुछ लोग यहाँ पर हैं, जो लोग उस घटना में वो वहाँ पर किस तरीके से जो नरसंहार हुआ था उस घटना में यहाँ पर वो उनके परिजन हैं, और वो अपनी बातें बता रहे थे किस तरीके से उनको वहाँ से भगाया गया। तो ये सभी जो ये यात्रा चल रही है उनके समर्थन में चल रही है, और द कश्मीर फाइल आने के बाद सारे देश के लोगों की आंखें नम है किस तरीके से उनके साथ नरसंहार हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, जो द कश्मीर फाइल आई है उसको लेकर विपक्ष के लोग तो विरोध कर रहे हैं। ऐसा है ना, एक कहावत है, हमाम में सारे नंगे हैं, तो अब नंगे हो रहे हैं। अभी तक एक पर्दा रखा था उन्होंने, पब्लिक पे आने नहीं दे रहे थे कि वहां से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जब पर्दे उतर गए, लोगों को नंगे नाच दिख गया, अब इससे उनका नंगा नाच सरे आम हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? जो उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती कह रही कश्मीरियों का दर्द दिखाकर मोदी सरकार ये हिंदू मुस्लिम We only want justice, closure of our cases. हमें सिर्फ वापस नहीं जाना, हमें जस्टिस चाहिए। We want to see all of these perpetrators behind the bars. तो आप क्या उन जो हमारे देश में जितने हिंदू थे, जो लोग आज तक कश्मीरियों का दर्द नहीं जानते थे, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द उनको पता नहीं था, जो लोग आज 10 सिनेमा में जाकर वो पता कर रहे हैं, उनको आंसू उनके आ रहे हैं, तो उन पे आप क्या कहेंगे? भाई, उनके लिए तो हम क्या कहेंगे, उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था, क्योंकि लुटेंस मीडिया और डीडीए ये सारा सरकार के हाथ में था। उस टाइम के सरकार, उन्होंने जो बोला वो देखा उन बेचारों ने। अच्छा, जो सच्चाई छुपी थी, जब अब लोग जान रहे हैं कि कैसे कश्मीर के हिंदुओं को वहां से भगाया गया, मारा गया, जब उनकी आंखें खुल रही हैं तो सारे समर्थन में आए हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? समर्थन नहीं, ये हकीकत है। हकीकत के लिए खून उबला है। हकीकत के लिए वो बोल रहे हैं कि ये जो अभी तक छुपा था, ये क्यों छुपा था। मैम, क्या नाम? मेरा नाम सुमन है। ये अभी जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल है, उसका विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, वो हमारे कश्मीर है। आप हमसे बोल रहे हैं कि वो झूठ पे आधारित मूवी है, मगर वह एक सच घटना पे आधारित है।
वो आप देख सकते हो, इसमें कश्मीरी नॉन कश्मीरी सब जुड़े हुए हैं। ये हमारा कश्मीर है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, ये लोग कह रहे हैं ये तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए द कश्मीर। देखिए, आप अब देख रहे हो, अगर इसमें कहीं पे भी झूठ होता या हिंदू मुस्लिम की बातें होती तो आज सारा देश इस हवा से जुड़ा नहीं होता। आज कन्या से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं उनको ये बोल रही हूँ कि मैं उनसे ये कह रही हूँ कि ये कश्मीर हमारा है, हम इस कश्मीर को कभी छोड़ेंगे नहीं। आप चाहे कुछ भी बोल दो, इस मूवी में एक भी घटना झूठी नहीं है, सारी मूवी सच है, सत्य पे आधारित है। अगर आपको लगता है कुछ झूठ है, आप उसको चैलेंज करिए, आप हमारे सामने आइए और उसको बोलिए, छुटला दीजिए कि ये झूठ है। जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हम लोगों ने ना पत्थर उठाए ना ही बंदूक उठाए, ये हमारा प्रोटेस्ट है, जस्ट एक कैंडल मार्च प्लस हम अपने तिरंगा के रेस्पेक्ट दे रहे हैं बस। यहाँ पर देख सकते हैं आप कश्मीर के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। द कश्मीर फाइल आई है, उसका विरोध कर रहे हैं बहुत सारे, कांग्रेस पार्टी हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो विरोध कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स में क्या है, कश्मीरी पंडित्स का रियल ट्रुथ दिखाया गया है, जिसको इतने 30 सालों से छुपा के रखने की कोशिश की गई थी। और इस मूवी के जरिए वो ट्रुथ, वो सच्चाई एकदम बाहर आ गई है और उनको वही प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए इस मूवी का विरोध किया जा रहा है। विरोध में वो लोग होंगे या तो जो इंडिया के अगेंस्ट है या जिन्हें पता ही नहीं है हम क्यों विरोध कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो ये मूवी बनी है, बहुत सारे जो हिंदू हैं जिनको पता नहीं था कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ है, वो अब जाग रहे हैं, सिनेमा हॉल से जब बाहर आए हैं तो उनकी आंखें नम हो रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसी फिल्में और बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। देखिए, हिंदू ने कभी भी अपने मतलब दूसरों को मारने के लिए कभी भी हथियार नहीं उठाया, कभी वायलेंस का सहारा नहीं लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू कमज़ोर है और आप उसे दबा सकते हैं। ये आपको, आप हिंदू की सच्चाई को उसी से छुपा रहे हैं। हमें पता ही नहीं था इतने सालों तक हम कौन हैं, क्योंकि ये किस लिए हुआ, क्योंकि सच्चाई को दबा के रख दिया गया, हमें हमारा ओरिजिन से ही काट के रख दिया गया है। तो ऐसी मूवीज़ जो हमें बताएं हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोगों की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें पता लगनी चाहिए हमको, हमारे आगे आने वाले बच्चों को। बिकॉज हम उस जनरेशन के हैं जब हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे। अगर हम कश्मीर में नहीं रहे तो हमें पता ही नहीं है वहाँ पे क्या हुआ है। तो हमारी जनरेशन के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता, तो हमारे बच्चों को तो ऑब्वियसली कुछ भी पता नहीं होगा, तो हमारे बच्चे तो भूल ही जाएंगे हिंदू धर्म क्या होता है। तो ये ऐसी मूवीज़ मैं बहुत हाथ जोड़ के करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसी और मूवीज़ बनाइए, क्योंकि मूवीज़ इस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है अपनी पूरी जनरेशन्स को इकट्ठा करने का, उनके सारी इन्फॉर्मेशन उनके बीच में डालने का। मेरे को पता है मीडिया, मूवीज़, ये सारे एक ऐसी मीडियम है जिनमें हम सोसाइटी के कोई भी मैसेज बहुत अच्छी तरह उनके अंदर डाल सकते हैं। तो अगर मूवीज़ ऐसी बनेंगी जिससे सही इन्फॉर्मेशन जाएगी तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि पांडे। जो अभी द कश्मीर फाइल आई है, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, विरोध करना बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत का जो इतिहास रहा है कश्मीर का, उसको सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है। हमारे कश्मीरियों ने जो दुख झेला है वहाँ रह करके, उसकी मैं कठोर निंदा करती हूँ कि उस समय सरकारों ने एक्शन क्यों नहीं लिया। मातरम, 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 मातरम। ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर। इधर क्या नाम है सर? सर अर्नव शर्मा। क्या लग रहा है आपको, जो ये अभी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल आई है, उसको लेकर विरोध किया जा रहा है बहुत सारे लोग, क्या कहेंगे? सर हम तो यही कहेंगे, जो अभी हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और अभी जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और होपफुली आगे सब के लिए ऐसा नौबत ना आए किसी और के लिए। तो आपको पहले ये सच्चाई पता थी कि ऐसा कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है या नहीं? जी, हम भी आधे अधूरे सच में ही थे। अब जैसे ये फिल्म आई है और ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे सब, मेरी भी आंखें ऐसी खुली हैं, बाकी सबकी भी ऐसी खुली होंगी जी। तो मतलब आप सोच रहे हैं इस मूवी से आपकी आंखें खुली हैं और लोगों की भी आंखें खुली? हाँ जी जी। सर क्या नाम? सर मेरा नाम कृष्ण चंदेला।
अभी जो द कश्मीर फाइल मूवी आई है, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आपने मूवी देखी है? हाँ जी सर, देखिए। तो आपको कितनी सच्चाई अभी पता चली और जो छुपी थी वो क्या? बेसिकली मैं कश्मीर से नहीं हूँ, बट जो भी मैंने देखा उसमें है कि कश्मीर में पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ। उनको घर से निकाला गया, उनकी लेडीज़ों को मार दिया गया, उनके बलात्कार किए गए, बहुत गलत काम किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कांग्रेस राज था उस टाइम पे, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी एक बार भी नहीं देखा। और मनमोहन सिंह भी उस जो कातिल था जिसने 25 लोग मारे थे, मनमोहन सिंह उसके साथ फ़ोटो थी। उनका क्या मतलब बनता है ऐसे टेररिस्टों के साथ फ़ोटो लेने का? इसका मतलब क्या कांग्रेस सरकार भी टेररिस्ट है? तो वो लोग तो हाथ मिला रहे थे, मनमोहन जी हमारे हाथ मिला रहे थे, यासीन मनमोहन जी हाथ मिला रहे थे, वो कभी उन्होंने कुछ किया तो नहीं है, देश को खाया ही है। अब धारा 370 जो हटी है बहुत अच्छा हुआ है। और देखिए आज कश्मीर कहाँ है, आज हम कश्मीर में खुल के रह सकते हैं, पहले नहीं रह सकते थे। आज कोई पथराव नहीं होता JNU पे। सर क्या नाम है? आर्यन। अभी द कश्मीर फाइल आई है, क्या कहेंगे? अब उसका विरोध किया जाता है, सच्चाई दिखाई गई है उसमें। सर क्या नाम है? विनीत नागपाल। अच्छा, अभी द कश्मीर फाइल मूवी आई है, उसको लेकर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना है? कश्मीर भारत का अंग था, अब अंग है, अंग ही रहेगा भारत का। भारत माता की जय। द कश्मीर फाइल जो मूवी है उसमें जो सच्चाई कश्मीर की दिखाई गई है, उसके बाद बहुत सारे चाहे कांग्रेस के हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, कह रहे ये मूवी हिंदू मुस्लिम करने के लिए और 2024 के चुनाव के लिए लाई गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हिंदुत्व को जगाने के लिए मूवी बनाई गई है, ताकि हिंदू जागे, हिंदू को पता हो कि वो कहाँ खड़ा है। हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, हमें उसके बारे में पता ही नहीं था। ये इन्होंने हमारे साथ सच्चाई छुपाई पुरानी सरकारों ने, इसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। जो पिछली सरकारों में आतंकियों के साथ हाथ मिलाया करते थे, चाहे मनमोहन सिंह हो, यासीन मलिक को 7 RCR में बुलाकर उन आतंकियों के साथ हाथ मिला रहे थे, उनको क्या कहते? जो भी किया उन्होंने अपने हिसाब से, उनके हिसाब से वो ठीक था, लेकिन वो आज के हिसाब से वो देखा जाए तो बहुत गलत है। वो नहीं होना चाहिए था। ये हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, हिंदुत्व खतरे में था। यासीन मलिक वही है जिसने वहां कश्मीर के हिंदुओं को और एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा था। बिल्कुल जी, वही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बारे में क्या चाहते हैं? उनको सजा मिलनी चाहिए इस बारे में, ताकि भारत का कानून जागे और उनको सजा मिलनी चाहिए, हर हालत में सजा मिलनी चाहिए उनको। तो ये 100 मीटर का तिरंगा आज उन कश्मीरियों के लिए, उन कश्मीर के हिंदुओं के समर्थन में यहाँ पर निकाला जा रहा है और पूरी तरीके से एकजुट हो रहे हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? अम्बरीश द्विवेदी। क्या कहेंगे? द कश्मीर फाइल मूवी आई है, बहुत सारी सच्चाई लोगों को अब पता चल रही है कि उनके साथ आखिर में हुआ क्या था। आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं कि द कश्मीर फाइल हिंदू मुस्लिम के लिए, और उनका दर्द दिखाकर बीजेपी 2024 का चुनाव जीतना चाहती है? ये सिर्फ विपक्षियों का एक राजनीतिक हल है, राजनीतिक मुद्दा है, बनाना चाहते हैं, राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं और असलियत से आंखें मूंदना चाहते हैं। जब ये घटना एक्चुअल हुई थी उस समय हम लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था, और जिन लोगों ने एक्चुअली इसको भुगता है, जिनको परेशानी हुई है, वो ये सारा सच उन तक सीमित रह गया था। मैं बधाई देना चाहता हूँ कश्मीर फाइल्स के निर्देशक को, जिन्होंने ये मूवी बनाई और हम सबके सामने लाई है। अब वास्तविकता भारतवासियों के सामने आई है और हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये विरोधियों का सिर्फ एक बहुत निम्न स्तर का ड्रामाबाजी है कि वो अपना राजनीतिक फ़ायदा देखना चाहते हैं, जबकि उनको देश के बारे में सोचना चाहिए, राजनीतिक फ़ायदे के बारे में नहीं। तो
वंदे वंदे भारत माता की। आज ये जोश शक्ति वीरता की तरफ चल रहा है। अब हमारी जरूरत आज मेरी सबसे विनती है कि अब हम एक बहुत बड़ा ट्राई कलर फ्लैग जो हमारे पास भारत का झंडा है, एक इतिहास रचने जा रहे हैं। 100 मीटर लंबा, लगभग 300 फुट लंबा झंडा हम अपने हाथों में लेके चलेंगे और माँ भारती की कसम खाएंगे। मैं विजिलेंट रहूंगा। जरूरी नहीं है मुझे कि मैं सीमा पे जाके बता दूं कि मैं लड़ सकता हूं, नहीं। अगर आप विजिलेंट हैं, अगर आप सतर्क हैं, तो आप भारत के लिए काम कर सकते हो। कृपया सतर्क हो जाओ, अपने देश के प्रति आंखें खोल के रखो कि कहीं आस पड़ोस में कोई मेरे देश की तरफ देख तो नहीं रहा, तो तुरंत एक्शन में आ जाओ। यही करना है, यही गलती हम लोग के पूर्वों ने कर ली, हमारी सुनी नहीं गई। लेकिन आज तुम ऐसे सुरक्षित देश में हो, हम सब सुनेंगे और एक साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप धीरे धीरे की तरफ चलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं के द्वारा यहाँ पर जो तिरंगा 100 मीटर का यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से द कश्मीर फाइल के बाद यहाँ पर जो मूवी विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है, उसके बाद यहाँ पर जो कश्मीर के जो हमारे हिंदू हैं, जो 1990 में जिस तरीके से उनको वहाँ से भगाया गया है, उसके बाद से यहाँ पर ये तिरंगा जो यहाँ पर 100 मीटर की जो यात्रा निकाली जा रही है। और यहाँ सारे ये कश्मीरी हिंदू हैं जो जिनके साथ उस समय अत्याचार हुआ था, उनको वहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आप देख सकते हैं ये 100 मीटर लंबा ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाला जा रहा है। उन सभी पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है जिनको वहाँ पर आतंकियों ने जिस तरीके से उनको मजबूर कर दिया छोड़ने के लिए। तो ये यहाँ पर 100 मीटर लंबा ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और देख सकते हैं आप, जब से ये द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, उसके बाद से यहाँ पर हमारे जो कश्मीर से हिंदू वहाँ से विस्थापित होना पड़ा, उनकी ये यात्रा आप देख सकते हैं। कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या श्री राम, ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लोग बागों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रभक्ति आए
और जो ये कश्मीर पर जो पंडितों के साथ ये जो हादसा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ऐसा कभी भारत में कभी ना हो। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर, अगर पूरे राष्ट्र में कहीं भी कोई समस्या आती है तो सभी लोग संगठित रहें और राष्ट्रीयता की भावना सबके अंदर आए। क्या कहेंगे? देखो, जितना भी 32 साल से हमारे साथ शोषण हुआ है, मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगा, इस शोषण को कृपया देखिए और इस शोषण का हमेशा के लिए बंद कीजिए। क्योंकि हम कश्मीरी पंडितों ने आज तक कभी भी हथियार नहीं उठाए, लेकिन जो हमारे साथ किया गया बहुत ही अन्याय है। ठीक है, तो मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, इसके ऊपर न्याय करेंगे या नहीं। अभी जो द कश्मीर फाइल आई है उसके विरोध में भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो और महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस हो। ये लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विवेक अग्निहोत्री जो मूवी बनाई अभी कश्मीर फाइल, ये तो सिर्फ 1% भी है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मूवी अभी दिखाई भी नहीं है। अब तो ये ऑपोजिशन आपस में लड़ेंगे, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के इस फिल्म को ये डीमोटिवेट करना चाहते हैं। जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनका दर्द दबाना चाहते हैं, लेकिन हम कश्मीरी पंडित इस जंग को जीत के ही रहेंगे। बोलो भारत माता की। कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। क्या कहना चाहेंगे आप जो ये तिरंगा यात्रा? देखो, ये तिरंगा यात्रा हम लोग अपने जितने भी कश्मीरी जो मार्टिर हुए हैं, जिनको अभी तक रिकॉग्निशन मिली नहीं कि हाँ वो मार्टिर हुए हैं, उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, तो हम उनके लिए, उनकी शहादत के लिए हम लोग ये और ये सबको बोलना चाहते हैं कि भैया कश्मीर तो पहले भी हमारा था, आज भी है और कल भी रहेगा हमारा ही। जो अभी द कश्मीर फाइल आई है उसमें बहुत सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं ये गलत किया जा रहा है, देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू क्या, उनकी कोई और ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? मुझे खाली इतना समझ में नहीं आया कि हिंदू का राइट्स नहीं क्या, हर किसी का ह्यूमन राइट्स है यार, हिंदू का भी है। अपने देश में अगर हमको शरणार्थी रहना पड़ा तो उसका मतलब क्या, हमारा कोई ह्यूमन राइट्स नहीं रहेगा क्या? तो ये इस फिल्म को लेकर डर क्यों रहे हैं इतने? डरना पड़ेगा उनको अब। पहले तो डर नहीं था क्योंकि पहले वो हम हिंदुओं को ही दबा रहे थे, अब तो नहीं, अब तो हम सब हिंदू जाग गए, अब तो डर नहीं है, अब तो उनको डरना पड़ेगा। जितने भी आतंकवादी वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं। देखो, आज तक वो हमेशा पॉलिटिक्स करते थे खाली एक मुसलमान के लिए, उनको वोटों का चाहिए था, अब वो चीज़ खत्म हो गया। अब क्या है कि अब हर कोई भारतीय, हर कोई हिंदुस्तानी जाग गया, इस वजह से उनको अब जलन हो रही है, उनको तड़प हो रही है कि अब हमारा हो नहीं पा रहा। हमारा है, कश्मीर रहेगा, कश्मीर हमारा है। सर, जो द कश्मीर फाइल को लेकर विरोध किया जा रहा है उसके लिए कोई विरोध, हम कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। जो लोग जो लगे वो हमें उनको कोई लेना देना नहीं, हम कश्मीरी है, कश्मीरी थे, कश्मीरी रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। द कश्मीरी फाइल आई है उसके खिलाफ यहाँ पर महबूबा मुफ्ती हो चाहे कांग्रेस हो, वो सारे लोग आवाज उठा रहे। क्या उसमें सत्यता दिखाई गई है, उसमें सत्य दिखाया गया है और इनको सत्य मंजूर नहीं है उन लोगों को, तो उससे वो बौखलाए हुए हैं। हाँ, इससे हमारे भारत की तकदीर बदलेगी, हमारा भारत देश मजबूत होगा। ये कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी इसके लिए कुर्बानी देनी पड़े। ये कश्मीर हमारा है, इसको हमने खून से सींचा। महबूबा मुफ्ती कह रही है ये कश्मीर हमारा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2024 चुनाव के लिए मोदी जी ने ये फिल्म लाई है। नहीं, कोई चुनाव से संबंध नहीं है, ये असलियत है, असलियत तो असलियत रहेगी, चाहे चुनाव हो या ना हो, असलियत है ये।